रमजान में प्यारा मुकाबला और आज होने जा रहा है ग्रैंड सेमीफाइनल और हमारे प्यारे जजेस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। कुंवारे की एक दिन की ज़िंदगी शादीशुदा की 16 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जैसे कल भी आपको बताया, आबिद अली उमंग साहब और सईद रिजवान ज़री साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं आप? आज का ये जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार है। कहेंगे तो बच्चे हाँ तो सिर्फ सुनेंगे। सुनेंगे बिल्कुल। आज जो है वो मुबाहिसा है और 6 शुरका हैं, एक मुआफ़क़त में आएगा और एक मुखालफत में आएगा। तो सबसे पहले अब्दुल वासे जामिया हैदर साहब का ताल्लुक, आप मुआफ़क़त में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। टाइमर लगा दीजिए जी। बिस्मिल्लाह। ऐवान में पेश करदा करारदाद कुंवारे की 1 साल ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जनाबे वाला, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मौजू का इंतखाब किसी ऐसे शख्स ने किया है कि जो आने वाली ईद पर अपनी बेगम की फरमाइशों की लंबी लिस्ट से परेशान होकर अपनी शादी के फैसले पर पछता रहा है। जनाबे वाला, कुंवारे की 1 साल ज़िंदगी से मुराद एक आज़ाद और गैर शादीशुदा शख्स की वो कलील ज़िंदगी है कि जिसमें वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है चला जाता है और वापसी पर बेगम के सवालात की हवाई फायरिंग और गोलाबारी से भी महफूज रहता है। जबकि शादीशुदा शख्स की 100 साल ज़िंदगी से मुराद एक मफलूकुल हाल शौहर की वो तवील ज़िंदगी है कि जिसका अक्सर हिस्सा तो ससुराल और बाजार की नज़र हो जाता है और छुट्टी के दिन कभी प्लम्बर को ढूंढना, कभी इलेक्ट्रीशियन के पीछे भागना, तो कभी पप्पू के साइज़ के पैम्पर ढूंढते रहना। चूँकि ये करारदाद हकीकत के और इस सेट पर मौजूद तमाम शादीशुदगान के जज्बात के ऐन मुताबिक है, लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला, इस करारदाद को अगर मौशी और माशरती एतबार से देखा जाए तो ईद आने वाली है। एक कुंवारा बाजार जाएगा और 2 दिन के अंदर शॉपिंग कंप्लीट, जबकि शादीशुदा को 2 दिन तो अपनी बेगम के सूट के कलर को पसंद करने में लग जाएंगे और उसके बाद उस सूट के कलर की मैचिंग का दुपट्टा, मैचिंग की लेस, मैचिंग की ज्वेलरी और मैचिंग का हैंडबैग, और उसके बाद चांद रात को बेगम अपने हाथ में एक लंबी फहरिस्त थामे सरापा एहतजाज ये कहती दिखाई देंगी कि ये तो आपने मुझे दिलाया ही नहीं। जनाबे वाला, शादीशुदा आदमी और हमारे सियासतदानों में एक चीज़ कदर मुश्तरक की हैसियत रखती है कि हाकिम तो वही होता है लेकिन इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। जनाबे वाला, शादी से पहले जो लड़का सारी रात दोस्तों के साथ होटल पर गुजारा करता था, अब शादी के बाद सारे दोस्त जहाँ तोड़ कोशिश करने के बाद भी उसको रात की चाय होटल पर पीने के लिए बुलाते हैं तो जवाब में गालिब का ये शेर सुनाता दिखाई देता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जनाबे वाला, मेरे मुखालिफिन आएंगे और शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर साबित करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे। मैं अपने मुखालिफिन से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? उन शोहरों की कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन में कॉल करके ये पूछते हुए दिखाई देते हैं कि मौलाना साहब, रोज़े में बीवी के पाँव दबाने से रोज़ा टूटता तो नहीं है ना? जनाबे वाला, मैं देख रहा हूँ कि इस करारदाद की मुखालफत में आने वाले तमाम मुकर्रिरीन कंवारे हैं और मुखालफत में आने वाले तमाम मुकर्रिरीन कंवारे हैं तो करारदाद की मुखालफत में आने वाले तमाम मुकर्रिरीन कुंवारे हैं। तो मैं रमज़ान के बाद शादी के, वो अभी नहीं तो शादी के बाद ज़रूर इस करारदाद की हिमायत करते दिखाई देंगे। लिहाजा मैं इस ऐवान से मुतालबा करता हूँ कि इस करारदाद को मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गानिया फातिमा, आप ख्यालात का इजहार करेंगे और साथ साथ जो इसके बाद हिबा रहमत और अली हसन से गुजारिश है कि वो क्यू में रहें। जी बेटा बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, मुखालिफ संघ से आने वाले मुकर्रर ने कहा कि दोस्तों के साथ जाने का वक्त हमसे छीन लिया जाता है, तो मैं इनसे ये कहूँगी कि दोस्तों के पास जाके भी आपको यही ताना सुनने को मिलता है कि गईन से गुब्बारे, फे से फवारे, तुम इस साल भी रह गए कंवारे। सदर अली वक़ार, करारदाद में मौजूद 2 अहम लफ्ज़ यानी जिनका आपस में मवाजना किया गया है। पहला लफ्ज़ कंवारा यानी गैर शादीशुदा, जो बज़ाहिर तो आज़ादी का दावेदार होता है लेकिन हकीकत में तन्हाई, मैक्रोनी और मोबाइल के चार्जर का मोहताज होता है। दूसरा लफ्ज़ शादीशुदा यानी वो बर्द जिसकी ज़िंदगी में नज़्म भी है, मोहब्बत भी है और कभी कभार बेगम की डांट की सूरत में मुफ्त की मोटिवेशन भी। सदर अली वक़ार, कंवारे के लिए मुआशरे में ऐसा कोई घर नहीं जहां उसे इज्जत मिले, जबकि शादीशुदा मर्द अगर ससुराल चला जाए तो उसे वहां अंबानी वाला प्रोटोकॉल ज़रूर मिलता है। लिहाजा मुआशरती एतबार से करारदाद यहीं मुस्तरद होती है। सदर अली वक़ार, मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरे मुखालफिन में वो मुकर्रर खड़े हैं जो रमज़ान के शुरू होते ही ये स्टेटस लगाते दिखाई देते हैं कि
ये रमज़ान भी ये सुने बगैर ही गुजर जाएगा कि पकौड़े जल जाएंगे। पकोड़े, हाथ छोड़ दें, पकोड़े जल जाएंगे। सदर आली वक़ार और इन गैर शादीशुदा मर्द हजरात की मिसाल तो ये है कि अगर सहरी में इन्हें ढोल बजाने वाले जगाने आते हैं तो इनके शादी के अरमान जगा जाते हैं और ये कुछ यूं कहते दिखाई देते हैं, ना चांद रहेगा ना तारे रहेंगे, क्या हम यूं ही गंवारे रहेंगे। सदर आली वक़ार और अगर ये अपने किसी दोस्त की शादी में चले जाएं तो वहाँ खड़े दूर हसरत से ये गाना गुनगुना रहे होंगे कि यार की शादी है और फूलों की बरसात है, लेकिन दुआ करो यारों मेरी भी बारी आ जाए। सदर आली वक़ार अब बात करते हैं मवाजने की कि सदर आली वक़ार बात करते हैं मवाजने की कि शादीशुदा मर्द को अगर सुबह ऑफिस जल्दी जाना हो तो उसे सुबह बीवी की बस एक आवाज़ ही काफ़ी होती है कि 9 बज गए हैं आपने जाना नहीं है। जबकि शादीशुदा मर्द को अगर सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो तो उसे, जबकि कंवारे को अगर सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो तो उसे रात को अलार्म लगाना पड़ता है और सुबह अलार्म से लड़ते लड़ते देर ही हो जाती है। सदर आली वक़ार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भला मुझ जैसी मासूम सी भोली भाली सी लड़की की किसी की जिंदगी में शामिल होने से क्या ही आफत आएगी? क्या मैं कोई बिजली का बिल हूँ या पेट्रोल की कीमत क्यों जा रही आपकी? बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गानिया, आप दोनों रौसम छोड़ के जाएं। अब अगली मुकर्ररा हैं हमारी हिबा रहमत और PCJS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन और उसके साथ साथ तलहा लतीफ़ ताबानी से। हिबा बेटा बिस्मिल्लाह। जो हम कवारों को इन जी दोबारा से टाइमर दोबारा दीजिएगा। टाइमर दोबारा दीजिएगा, माइक बंद कर दिया था। सदर जी वक़ार और उन तमाम ख़वातीन हजरात को जो शादीशुदा हैं मेरा सलाम। और हसरत की निगाह से हम कवारों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई कैदी जेल की सलाखों से बाहर आज़ाद परिंदे को देखता है। सदर अली वक़ार, आज की करारदाद का पहला लफ्ज़ कुंवारा यानी खुशनसीब और आज़ाद पंछी, दूसरा 1 साला ज़िंदगी यानी गोल्डन पीरियड, तीसरा शादीशुदा यानी मजलूम और चौथा 100 साला ज़िंदगी यानी कैद व मुशक्क़त। सदर अली वक़ार, आज की करारदाद में मैं अपने मुखालिफिन को जो शादी की हिमायत करते हैं ये बताती चलूँ कि दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी इजादात और इनकलाबात कवारेपन और ख़ुद मुख्तारी की मरहून मिन्नत है। क्योंकि अगर आइज़ैक न्यूटन ने शादी की होती तो उनकी बेगम कहती कि सेब छोड़ें, पहले जाकर बाजार से आटा ले आएँ, तो आज हम ग्रेविटी के कानून से नावाकिफ़ होते। इसी तरह निकोला टेस्ला, मादरे विल्लत, फातिमा जिन्ना और मदर टेरेसा जैसे कितने ही नामों ने अपनी ज़िंदगी का पूरा वक्त कौम और इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। मगर सदर अली वक़ार, मेरे मुखालिफिन शायद ये उज़र पेश करें कि तारीख़ में कई नाम शादीशुदा भी गुजरे हैं, तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि अगर उन लोगों ने दुनिया को कुछ दिया तो वो उनकी खिलवत नशीनी का समर है। क्योंकि अदब की दुनिया हो या साइंस की बस्ती, तख्लीक का मोती हंगामों के समुंदर में नहीं बल्कि तन्हाई के सीप में बुनता है। सदर अली वक़ार, सच तो ये है कि शादी वो वाहिद जुर्म है जिसमें मुल्जिम खुद अपनी मर्जी से कहता है कबूल है कबूल है कबूल है और काजी मुस्कुराकर इसे उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। कहते हैं कि शादी सुकून का नाम है, मगर सदर अली वक़ार, जहाँ रोज़ाना की होने वाली तकरार, बच्चों का शोर और मियाँ बीवी के दरमियान की खामोशी भी तूफ़ान का मंजर पेश करती हो, वहाँ सुकून ढूंढना ऐसा ही है जैसा PTCL से तेज़ रफ्तार इंटरनेट की उम्मीद रखना। मौज़िज़ जजेस और मेरी खूबसूरत सी मेज़बान, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी के वो चंद आज़ाद साल आपकी बकिया ज़िंदगी पर भारी नहीं? आप सोचते रहिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे मुखालिफिन अब आपको मोहब्बत, साथ और ख़ानदानी निज़ाम के हसीन ख्वाब दिखाएंगे, मगर सदर अली वक़ार, ख्वाब और हकीकत में वही फ़र्क है जो एक आज़ाद उकाब और पिंजरे के तोते में होता है। सदर अली वक़ार, तो ये बात साबित हुई कि शादी का लड्डू वो है जिसे खाने के बाद इंसान 100 साल तक हाजमे की फक्की ढूंढता रहता है। तो इस पर मैं ये पुरजोर मुतालबा करती हूँ कि ये करारदाद यहीं मंजूर की जाए, क्योंकि ये बात दर हकीकत है कि कवारे की 1 साला शहाना ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साला कैद व मुशक्क़त से करोड़ दर्जे बेहतर है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और अब आप दोनों से गुजारिश है कि आप तशरीफ यहाँ से ले जाइए और इसके बाद नहीं, अभी तो वो है, अभी तो अच्छा, है। माजरत, मैं भी जज्बाती हो आप जल्दी में आज क्या बात है? नहीं, असल में 6 डिबेटर है ना आज, तो संभालना मुश्किल है। कुंवारे की जिंदगी हो जाएगा इंशाल्लाह। तलहा नहीं सर, लतीफ़, अली हसन, अली हसन, अली माजरत, अली हसन
वैसे उनकी बड़ी मुझे मजा आया तकरीर में, उन्होंने काफी हाँ, अच्छा अच्छा वो content। नक्शा खींचा अच्छा, पूरा। कुछ फैक्ट्स बहुत अच्छे थे। हाँ, वो मतलब हमें मुबाहिसे के अंदर ना फैक्ट्स की हाँ, जरूरत होती है और अच्छे बहुत थे। अच्छा लगा। और मुझे एक वो जुमला बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों की के शोर के साथ साथ मियाँ बीवी की खामोशी भी तूफान उठाती है। ये बड़ी अच्छी बात थी जी। अली हसन, अली। बिस्मिल्लाह। जामिया रशीद से सदर अली वक़ार रद्द दलील से आगाज़ करते हैं। पहले आने वाले मुकर्रिर ने कहा कि कंवारा जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, तो जनाबे वाला हम भी तो यही कह रहे हैं, शादी करवा दो सुधर जाएगा। जनाबे वाला उनकी पूरी तकरीर का मुद्दा सो कॉल्ड आज़ादी पर था, तो जनाबे वाला ये कौन सी मंतिक का कानून है कि एक फ़ायदे के लिए दसियों फ़ायदे को छोड़ दिया जाए। और उसके बाद कहने लगे कि मेरी मुखालिफ सम से आने वाले कंवारे मुकर्रिरीन हैं, तो क्या हुआ कंवारे हैं, चाहत तो रखते हैं। खैर जनाबे वाला बढ़ते हैं करारदाद की जानिब। ज़ेर बहस करारदाद में कंवारे की 1 साला ज़िंदगी से मुराद आवारा और बेलगाम की, मेरा मतलब है गैर शादीशुदा की मुख्तसर ज़िंदगी है। 100 साला शादीशुदा की 100 साला ज़िंदगी से मुराद रिश्ता इज़्ज़वाज से मुंसलिक घर के बेताज बादशाह की तवील ज़िंदगी है। तो करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाया कि आवारगी की बेलगाम ज़िंदगी शादीशुदा की तवील ज़िंदगी से बेहतर है, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। जनाब वाला अकली तौर पर करारदाद को देखा जाए, अगर सब कंवारगी को बेहतर मान लें और कंवारे रहने पर इक्तिफा कर लें, तो नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाएगी, यानी मज़ीद कंवारे आना बंद हो जाएंगे। तो कंवारों का वजूद ही शादीशुदा लोगों का मोहताज है, तो शादीशुदा लोगों से उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है। जनाब वाला माशरती तौर पर करारदाद को देखा जाए तो शरीक हयात ही मुश्किलात में सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग की पहली बीवी जैन हॉकिंग बरसों उनकी बीमारी में देखभाल करती रही, डकी भाई की बीवी अरूब जतोई अदालतों में उसके लिए धक्के खाती रही, और या फिर किसी की बीवी उसके लिए जेल भी चली जाती है। जनाब वाला लिहाजा करारदाद मुस्तरद होती है। जनाब वाला अगर दोनों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुआवजा किया जाए, तो जहाँ कंवारे की शर्ट पर जला हुआ स्त्री का निशान कई कहानियाँ सुनाता है, तो वहीं शादीशुदा को स्त्रीशुदा कपड़े मिलते हैं। जहाँ कंवारा नेटफ्लिक्स और इंस्टा की रील से दिल बहलाता है, तो वहीं ज़ौजा मोहतरमा की एक मुस्कान शादीशुदा की दिन भर की थकान को दूर कर देती है। और जनाबे वाला अगर शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा देखा जाए, तो कंवारे के अखराजात बेतरतीब होते हैं, क्योंकि वो जवेरिया बाजी के कॉलर के बकौल अपनी शॉपिंग का खर्चा भी फितराने के पैसों से अदा करना चाहता है। और जनाबे वाला उससे बढ़कर फ़ायदा देखा जाए तो मुझ जैसे कंवारे के यूट्यूब पर 420 फॉलोअर्स होते हैं, जबकि शादी के बाद तो कंटेंट मिलता है, फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स होते हैं और पैसा ही पैसा होता है। और बच्चे ही बच्चे माशाल्लाह। जनाब, सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ तो भूल ही गए आप लोग के, औलाद मिलती है आपको शादी के बाद। चलें, आप दोनों का शुक्रिया। अब आएंगे तलहा लतीफ़ और फसी हैदर। आप दोनों से गुजारिश है, तलहा लतीफ़ मुआफ़क़त में अपने दलाइल पेश करेंगे और ताबानी स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाह। जनाब वाला पेश करदा करारदाद में मौजूद लफ्ज़ कंवारे से मुराद वो बालिग शख्स जिसकी शादी नहीं हुई, और शादीशुदा शख्स से मुराद वो शख्स है जो अज़दवाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। जनाब वाला एक साल और 100 साल मुख्तसर और तवील होने को ज़ाहिर करता है, और बेहतर होना किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे होने को ज़ाहिर करता है। मफ़हूम कुल्ली ये तय पाया कि कंवारे की मुख्तसर ज़िंदगी शादीशुदा की तवील ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है। चूँकि ये करारदाद हकीकत के ज़्यादा करीब है, सो मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। जनाब वाला ये करारदाद तो पहले ही मंजूर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब ये इस करारदाद का ऐलान व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया, तो कोऑर्डिनेटर साहब मुखालिफिन से आखिरी वक्त तक उनसे तकरीर ही मांगते रह गए, क्योंकि बेचारों से दलील ही नहीं बन पा रही थी। जनाब वाला अमेरिका की NFSH की तहकीक के मुताबिक पता चला कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, वो शादीशुदा अफराद की निस्बत ज़्यादा अपनी ज़ाती तरक्की की तरफ तवज्जो देते हैं, यानी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो देते हैं। इससे पता चलता है कि कंवारे अफराद ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, जबकि शादीशुदा शख्स डरता रह जाता है। और टीपू सुल्तान तो पहले ही फरमा गए थे कि शेर की 1 साला ज़िंदगी गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। करारदाद मंजूर होनी चाहिए। जनाब वाला 2015 में 9 यूरोपीय ममालिक में तहकीक की गई और पता ये चला कि जो कंवारे अफराद हैं उनमें बीमारी की शरह जो है वो कम होती है। तो जनाब वाला तंदुरुस्ती बीमारी से बेहतर है, तो इस लिहाज से कंवारे की मुख्तसर मगर तंदुरुस्त ज़िंदगी शादीशुदा की तवील मगर बीमारी के साथ ज़िंदगी से बेहतर है। इस लिहाज से भी करारदाद मंजूर होनी चाहिए। जनाब वाला
जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर की तहकीक के मुताबिक जिन अफराद पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है उनमें डिप्रेशन की शरह भी ज्यादा होती है। सो इसलिए कंवारे की क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं होती, इसलिए शादीशुदा अफराद की निस्बत डिप्रेशन कम होता है, और डिप्रेशन के बगैर मुख्तसर जिंदगी डिप्रेशन के साथ तवील जिंदगी से बेहतर है, इसलिए भी यह करारदाद मंजूर होनी चाहिए। और जनाब वाला मजे की बात, यह करारदाद तो पहले ही मंजूर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मुखालिफिन इसकी मुखालिफत के अहल ही नहीं है, क्योंकि मुखालिफत वही कर सकता है इस करारदाद की जो शादीशुदा हो। मगर शादीशुदा अफराद चूंकि इस करारदाद की हकीकत को जानते हैं, तो वो मुखालिफत की बजाय जजमेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब वाला साबित होता है कि कुंवारी की 1 साल जिंदगी शादीशुदा की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और जनाब वाला जहां तक मुखालिफिन की बात है, तो मुखालिफिन तो सिर्फ कंवारे को जो है ये कहते रह गए कि वो बेलगाम है। जनाब वाला इनको अभी आज़ादी का नहीं पता, क्योंकि ये बेआज़ाद हैं। शुक्रिया जनाब, अगर कोई इस उम्मीद पे बैठा हुआ है तो हमारी तरफ से ना है। खैर हजरा मजाक बात है। अब आएंगे फसी हैदर, आर्ट्स काउंसिल अकेडमी साहब का ताल्लुक, मुखालफत में अपने दलाइल का इजहार करेंगे। जी जनाबे वाला, आज इस ऐवान में पेश करदा करारदाद में 3 लफ्ज़ ज़ेर बहस हैं। लफ्ज़ कवारे से मुराद वो लोग जो आज भी अपने कपड़े खुद इस्त्री करके पहन कर आए हैं। लफ्ज़ शादीशुदा से मुराद सराबिद अली, जवेरिया बाजी और इनकी तरह के तमाम खुशहाल लोग। लफ्ज़ बेहतर करारदाद का अहम लफ्ज़ है जो 2 चीज़ों के तकाबुल में पसंदीदा और तसल्ली बख्श चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जनाबे वाला, करारदाद कवारे की 1 साल ज़िंदगी शादीशुदा की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, हकीकत के तो बिल्कुल ही बरक्स है। यही वजह है कि मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि जनाबे वाला मवाक़फ़त में आए मुकर्रर को भी अपनी शादी का बहुत इंतज़ार है, तभी तो आज सूट बूट में मलबूस होकर किसी दोशीज़ा को मुतासिर करने आए हैं। और जनाबे वाला, दोशीज़ा वो तो खुद किसी सलार सिकंदर के इंतज़ार में है कि इनसे आके कहे मेरी हमसफ़र अब तुम ही बन सकती हो। हालांकि जनाबे वाला, अंगूठी तो इन्हें फुप्पी के बेटे ने ही पहनानी है। खैर जनाबे वाला, मेरी पहली दलील, शादीशुदा ज़िंदगी कवारगी की ज़िंदगी से बेहतर है। अमली तौर पर देखा जाए तो एक ऐसा अमल है जो मर्द एक बार कर ले तो कम से कम 3 बार और करने का ख्वाहिशमंद होता है। और जनाबे वाला, जिसकी एक भी ना हो और कम से कम 6 जगह से ठुकरा दिया जाए तो उसका मवाक़फ़त में आकर तकरीर करना बनता है। जनाबे वाला, मेरी दूसरी दलील, अगर कवारगी की ज़िंदगी बेहतर होती तो मवाक़फ़त में आए मुकर्ररीन एन अदर वेयर इज आउट, हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे वाली रील स्टोरी पर ना लगाते। जनाबे वाला, मेरी तीसरी दलील, माशी तौर पर भी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर है। यकीन नहीं आता? फैमिली व्लॉगर्स को ही देख लें। जनाबे वाला, मेरी चौथी और सबसे बड़ी दलील, समाजी तौर पर भी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर है, क्योंकि शादीशुदा मर्द को अपने भाई के मुंह पर 2 किलो मेकअप लगाकर अपने बराबर में बिठाकर ना दिया मेरी सोनी सवानी कहकर वीडियो नहीं बनानी पड़ती। जनाबे वाला, मेरी 5वीं दलील, सेहत के एतबार से भी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक शादीशुदा अफराद का दिल के अमराज में रिकवरी रेट 40% ज़्यादा होता है बनिस्बत कवारों के, क्योंकि शादीशुदा अफराद को पता होता है कि अपना दिल कितना और किस जगह लगाना है, जबकि जनाबे वाला, ये बेचारे कवारे कहीं पर भी किसी पर भी दिल फेंक कर बीमार हो जाते हैं और नतीजा निकलता है कि मवाक़फ़त में आकर तकरीर करने लगते हैं। जनाबे वाला, मवाफ़िकत में आए मुकर्ररीन की जानिब से कवारे को आज़ाद कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज़ाद इंसान मुकम्मल होता है और अरस्तु के मुताबिक मुकम्मल होने के लिए साथी और सहारे की ज़रूरत होती है। तो इनके ये दलाइल मुस्तरद होते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनके दलाइल के मुताबिक आज करारदाद मंजूर होती है तो आज ये हल्फ उठाकर जाएंगी कि आइंदा कभी शादी नहीं करेंगे। और जनाबे वाला, ये इस बात को कभी नहीं मानेंगे। तो इन सब दलाइल के मुताबिक आज करारदाद मुस्तरद होती है। शुक्रिया जनाब, मुस्तरद। आप इतने अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम टोटल की तरफ जाते सही। हैं। और वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़े जोड़े में पैदा की है, तो जोड़े के बगैर कैसे कैसे जी। प्यारा मुकाबला जो है हमारा, ये स्पॉन्सर किया है हिमानी ने। आजकल गर्मी के मौसम में ख़वातीन ख़ास तौर पर रमज़ान में चूल्हे के सामने कुकिंग करती हैं, जिससे स्किन जो है वो डल हो जाती है। तो जी WB बाय हिमानी का ग्लो साइक्लिक सिरम है जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और पिगमेंटेशन से दूर रखता है। तो जी इस्तेमाल करें ज़रूर। और जी प्यारा मुकाबला की ग्रैंड सेमीफाइनल में जो है, अब जो लोग जाएंगे फ़ाइनल में और फिर जो लोग फ़ाइनल जीतेंगे उनके लिए जीतने वाले को मिलेगी तिफ़ल और मरहबा की तरफ से बाइक, ओरिएंट के अप्लायंसेस और हमारे दीगर स्पॉन्सर्स की तरफ से बेशुमार इनामात। जी सर, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? सब लोग खड़े हुए हैं और सबके दिल धड़क रहे होंगे इस वक्त, लेकिन सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा किया
और जीतना और हारना तो ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा ही है, लेकिन ये है कि आपने अपनी बात जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी और आपको लाखों करोड़ों लोगों ने यहाँ पर देखा और आपने उनको महसूस किया अपनी बातों से। ये अलग बात है कि वो किसकी बात मानते हैं, ये अलग बात है। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो खा के ही पछता ले, ना खाए हुए क्यों पछताए। जी हो गया जी बिल्कुल। बड़े बड़े आज बड़ा बहुत ही सीरियस तरीके से जो है ना नंबर्स अच्छा, दिए जा रहे हैं सबको। बहुत मुख्तसरन बेटा मुझे अगर हम गौर करें, तलहा आप सामने मौजूद हैं, आपसे ही आगाज़ करते हैं। तलहा आपने जब एक आपने मिसाल दी सेहतमंद की और आपने मवाजना दिया, उसके बाद फिर आप दोबारा जाते हैं और आपने फिर एक मरतबा दलील दी और तकरीबन 30 सेकंड आप उस पर खर्च करते हैं और आप उसका हवाला देते हैं डिप्रेशन का। क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है और वो भी हेल्थ के साथ ही रिलेट करती है? तो आपका पूरा 1 मिनट जो है वो रिपीट हुआ। अच्छा, ना जाने मैं ईमानदारी के साथ ज़रूर कहूँगा, ये तमाम बच्चे पाकिस्तान पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सबके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था और उसको समेटने के लिए 2.5 मिनट के अंदर हर एक बच्चे ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, जिसकी वजह से डिलीवरी मुतासिर हुई। आज हमें उनका वो रंग नज़र नहीं आया जो इनका अपना असल रंग है। मेरे ख्याल में बिल्कुल इब्तिदा में अब्दुल वासे, आप आखिरी में अपनी किसी एक दलील में आप उलझ गए, आपने रिपीट किया, जिसकी वजह से डिलीवरी के मार्क्स भी कम हुए। और अगर आप गौर करें तो आपने जो अपनी पहली दलील दी थी, वो पहली दलील और उसके बाद फिर आप पहले मिनट के बाद उस दलील को जब आप रिपीट करते हैं, वो दोबारा 1 मरतबा फिर रिपीट हुई। मेरा ख्याल है कि अगर एक दलील 1 मरतबा दे दी जाए तो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। गानिया, अच्छा लगा, आप सीरियस स्पीकर हैं लेकिन आपने ह्यूमरस एक अच्छी तरह निभाया। फसी, यू आर इमर्जिंग स्पीकर, आपके एक्सप्रेशन अच्छे थे। पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील के साथ आप आगे चले और आपने टाइम का बहुत ख्याल करा और एक्यूरेट टाइम पर आपने ख़त्म किया। हिबा, मुझे खुशी है कि सीरियस के साथ साथ आप मिज़ाह को और एक मुबाहिसे को जो है वो आपने समझना शुरू किया। मुबाहिसे में हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर के 5 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स हमारे पास रद्द दलील के होते हैं। कमी का एहसास हुआ कि बहुत कम बच्चों ने रद्द दलील को टच किया और उसको उसी का हक अदा करते हुए जो है वो उसे मुकम्मल किया। बहरहाल हमने टोटल कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि रिजवान भाई अब आप इसको अनाउंस करेंगे अगर कोई और अपना रिमार्क्स देना चाहें। नहीं, बहरहाल वही बात है कि जो संजीदा मुकर्रीरीन है, जब वो मिज़ाह की तरफ आते हैं तो उनको दुश्वारी होती है। देखें बेटा, 2 चीज़ें हैं। मिज़ाह के लिए ज़रूरी नहीं कि टैबलो पेश किया जाए, ठीक है। हम अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं, तो अगर मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के नाम से आप लोग नावाकिफ़ हैं तो ये बहुत बड़ा अलमी है। तो जो जुमले, कसे हुए जुमले, जैसे अनवर साहब का लिखना है, कराची का जो अंदाज़ है वो जुमले से मिज़ाह पैदा किया जाता है, ना कि किसी जुगत से। जुगत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, ये हमारा मीडियम नहीं बनता। खैर, बहरहाल मुकाबला अच्छा था, मुबाहिसा सुना हमने, मज़ाहिया मुबाहिसा अच्छा लगा। आज तीसरी पोजीशन जो हासिल की है, 3 बच्चे आगे जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं और कल का टॉपिक भी आबिद भाई भी बता देंगे। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली हैं गानिया फातिमा। बेटा आप आगे आ जाइए ज़रा। गानिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और नंबर भी बता दें। नहीं, नंबर अच्छा, तो गानिया ज़रा सामने आ जाइए। उसके बाद दूसरी पोजीशन पर हैं हिबा रहमत, आप सेकंड यहाँ आई हैं और साथ साथ अब जो है ज़रा सा मुश्किल फ़ैसला और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और पहली पोजीशन के हकदार करार पाए हैं फसी हैदर। तो आप तीनों इंशाअल्लाह ताला कल हमारा जो फाइनल होगा, जो कि हम रखेंगे कल, जाहिर सी बात है आज 27वीं शब भी है और 27 रमज़ान यौम पाकिस्तान के वजूद का दिन है। तो उसी तनाजुर में हमने एक मौजू दिया है। आबिद भाई मौजू बताएंगे? फाइनल का पैटर्न भी बता दीजिएगा, कल क्या होगा? तकरीर मुकाबला होगा, सेम जो जिससे हम लेके चले थे पूरा। डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है, 3 स्पीकर हैं, उसमें डिबेट नहीं हो सकती, तो उसमें हम डेक्लेमेशन ही अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि कल आप कहते थे कि ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो हम 3-3 मिनट कर सकते हैं कल के हिसाब से, अगर आप चाहें तो। 3 लोग हैं अगर आपके पास वक्त है और आप हम कर लेंगे। कल फाइनल है तो हम 3 मिनट कर सकते हैं उसके लिए। 3 मिनट कर सकते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो 2 से 2.5 मिनट था, आप कह रहे हैं 2.5 से 3 मिनट की तकरीर। जी 3 मिनट का होगा कल फाइनल पे, हम इनको 3 मिनट देंगे, 1 मिनट। बिल्कुल, हाँ। आपने फैसला कर लिया, अब तो इनकार भी मुमकिन नहीं है।
तो हमारे पास कल का मौजू है बेटा भाई अब 3 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, हम 3 लेकिन हम मिनट इसलिए दे रहे हैं मैक्सिमम ताकि 3 वो- तक दे उनके- सकते आप हैं। कहते हैं कि जल्दी जल्दी बोलते हैं तो फिर मुतासिर होता है बोलना, तो वो सही है। 3 मिनट के अंदर चलें, 2.5 ठीक से है। 3 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। यौम पाकिस्तान भी जी, है, सही है। और पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ानुल मुबारक, उस हवाले से हमने मौजू का इंतखाब किया है। सही। पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बच्चे इसका हक़ अदा करेंगे। पाकिस्तान का ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कल का हमारा पाकिस्तान का टॉपिक है और इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह कल बच्चों के साथ रहेंगे। मेहमान हमारे साथ एक कल होंगे, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। जी। कल इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हमारे साथ कौन है। हमारे जजेस के साथ एक और मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि चीफ गेस्ट हमारे भी साथ होंगे और आपके तीसरे जज भी होंगे। जी बिल्कुल। और Chief ये guest। ज़रूर है कि आप अगर मतलब जो कोशिश है एक्सप्रेस की और यहाँ की जितनी भी टीम है उनकी कोशिश है कि आपको जज करने के लिए, चाहे वो चीफ गेस्ट हो चाहे वो जज हो, वो शख्स ज़रूर बैठे जो खुद डिबेट कर चुका हो, जो खुद पब्लिक स्पीकर हो। तो आपको इंशाल्लाह इसमें मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और जी मास्टर सुमेर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कलाम सुनाएंगे आप आज? तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साथ तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं दर मुस्तफा पे जाके तो जहाँ को भूल जाए। दर मुस्तफा पे जाके तो जहाँ को भूल जाए। रोज़े के सामने सामने में ये दुआएं मांगता था कि मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए। मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए। लो चला हूँ मैं लगत में मेरे मुस्तफा से कह दो लो चला हूँ मैं लगत में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए।
के हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, वो ही गम गुजार मेरा वो ज़हूर यार मेरा, वो ही गम गुजार मेरा वो ज़हूर यार मेरा, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और जी छोटी सी एक ब्रेक से वापस आएंगे। जीतने वालों को मुबारकबाद। और आप लोगों के हमें हमारे इंस्टा पर, फेसबुक पर आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं, आप लोगों की फीडबैक मिलती रहती है, उसका बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। सुमेरी क्या पहन के आए हो मेरी जान?